बात राजधानी दिल्ली के, जहां पर आज आस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सालों से करोलबाग और झंडेवाला के बीच में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति और दिल्ली वासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही है। लेकिन अब स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में 108 फीट ऊंची तपो मूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी की दिव्य प्रतिमा स्थापित हो गई है, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की आस्था का नया केंद्र भी बनने जा रही है। अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, कितनी बड़ी दोनों मूर्तियां हैं, तो वो भी आपको बताते हैं। ये दो तस्वीरें पहले आप देखिए। एक तरफ हनुमान जी की करोल बाग में स्थित विशाल मूर्ति है, जो विश्व विख्यात है। लोग यहां पर दर्शन करने और फोटो खिंचाने के लिए भी पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ये जो तस्वीर है, दरअसल ये अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर है और यहां पर तपो मूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी की मूर्ति लगाई गई है, जो कि करीब करीब 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति से विशाल है, बड़ी है। और 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्ति पिछले कई वर्षों से दिल्ली वासियों की आस्था और शक्ति का प्रतीक रही है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से गुजरते हर यात्री की नजर इस मूर्ति पर पड़ती है और यह मूर्ति भक्ति, बल और संकट मोचन की याद दिलाती है। वहीं अब दूसरी तरफ अक्षरधाम के नारायण स्वामी में स्थापित 108 फीट ऊंची तपो मूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी की सुनहरी प्रतिमा। फ्लाईओवर से गुजरने वाला हर व्यक्ति इस सुनहरी मूर्ति को देखकर रुककर निहार रहा है और तस्वीरें भी खिंचवा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि दोनों मूर्तियां कितनी विशाल हैं, कितनी बड़ी ये मूर्तियां हैं। दोनों मूर्तियां करीब 108 फीट ऊंची हैं। संख्या की बात की जाए तो 108 हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और हनुमान जी की मूर्ति शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जबकि नीलकंठ वर्णी को तपो मूर्ति तपस्या, त्याग और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। एक तरफ जहां पर बल और वीरता सिखाती है, वहीं दूसरी तरफ आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है। दोनों ही मिलकर दिल्ली को शक्ति और शांति का अनोखा संदेश भी दे रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में 108 फीट ऊंची नीलकंठ वर्णी प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पंच धातु से निर्मित यह प्रतिमा आप मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर के प्रांगण के अंदर देख सकते हैं, जो कि एक पैर पर खड़ी प्रतिमा है, तपस्या की मुद्रा में है। बेहद खूबसूरत इस प्रतिमा को 26 मार्च 2026 को महंत स्वामी महाराज द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया। इस अक्षरधाम के जो शिल्पी संत और कारीगर हैं, उन्होंने करीब 1 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद तैयार किया है। और चलिए आपको बताते हैं कि दोनों मूर्तियों की खासियत क्या है, कितनी विशाल ये प्रतिमाएं हैं, तो वो भी चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऊंचाई की बात की जाए तो हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो करीब 108 फीट ऊंची है और वहीं नीलकंठ वर्णी की मूर्ति की बात की जाए, प्रतिमा की बात की जाए तो वो भी करीब 108 फीट ऊंची है। और इसके अलावा रंग की बात की जाए तो लाल केसरिया रंग की हनुमान जी की प्रतिमा है, वहीं सुनहरी दिव्य चमक वाली नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा है। पारंपरिक हनुमान स्वरूप में हनुमान जी विराजमान हैं। मुद्रा की बात की जाए तो भक्ति और शक्ति की मुद्रा, गदा धारण किए हैं हनुमान जी। वहीं नीलकंठ वर्णी की मुद्रा की बात की जाए तो एक पैर पर खड़े, हाथ ऊपर उठाए मुक्तिनाथ इस प्रतिमा में नजर आते हैं। संदेश हनुमान जी की तरफ से बल और वीरता का प्रतीक उनकी इस मूर्ति को माना जाता है। वहीं भगवान स्वामी नारायण का बाल स्वरूप नीलकंठ वर्णी को माना जाता है। प्रभाव की बात की जाए तो शक्ति और साहस का प्रभाव जहां पर हनुमान जी दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीलकंठ वर्णी की बात करें तो शांति और आत्म अनुशासन सिखाते हैं पूरे देश को और अपने श्रद्धालुओं को। और इसी वजह से दिल्ली में एक और ये मूर्ति स्थापित हो चुकी है। दिल्ली अब 2 दिव्य मूर्तियों की गवाह बन गई है। दोनों आस्था के अलग अलग रूप, लेकिन एक ही लक्ष्य, भक्तों के हृदय में भगवान की उपस्थिति। राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गुरुवार को भगवान स्वामी नारायण की किशोर योगी स्वरूप की प्रतिमा की स्थापना की गई। धार्मिक अनुष्ठान और वेद मंत्रों के बीच में 108 फीट ऊंची इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस प्रतिमा को दुनिया के सबसे ऊंची नीलकंठ वर्णी तप मूर्ति माना जा रहा है, जो अक्षरधाम परिसर का नया आध्यात्मिक आकर्षण भी बनने वाली है। श्री हनुमान जी की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो दिल्ली का झंडेवाला मंदिर है उसमें स्थापित है, जो कि 1997 में बनकर तैयार हुई थी और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। और अब उसके बाद भगवान नीलकंठ की ये प्रतिमा राजधानी वासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आकर इस प्रतिमा को देख रहे हैं।
अक्षरधाम में हुई यह तप मूर्ति स्थापना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय आध्यात्मिक विरासत और संस्कृति का एक भव्य प्रतीक बनकर उभरी है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में वैश्विक शांति यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दिल्ली वासियों के दिल को भाती ये मूर्ति आखिर किसकी है, आपको वो भी बताते हैं। स्वामी नारायण मंदिर में स्थापित ये मूर्ति तपो मूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी भगवान की है, जो प्रतीक और उनकी नेपाल में की गई तपस्या को दर्शाती है। और किस तरह से नीलकंठ वर्णी ने दुनिया को रास्ता दिखाया, अलग राह दिखाई। कौन है तपोमूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी भगवान? भगवान श्री स्वामी नारायण ने मात्र 11 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। 7 वर्ष तक संपूर्ण भारत में लोक कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग यात्राएं भी की थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़े भी थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करीब 12,000 किलोमीटर से अधिक कठिन आध्यात्मिक यात्रा उन्होंने पैदल की थी। उत्तर में हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, नेपाल में मुक्तिनाथ तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी। पूर्व में कामाख्या देवी मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी पहुंचे थे। दक्षिण में रामेश्वरम, नासिक, पंढरपुर और पश्चिम में द्वारका मंदिर तक उन्होंने पैदल यात्रा की थी और तीर्थों को अपनी चरण धूल से पावन किया था। और उसके बाद से यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी नाम को उन्होंने धारण किया था। नीलकंठ वर्णी भगवान स्वामी नारायण के युवा अवतार का नाम माना जाता है। 11 वर्ष की आयु में घर छोड़कर 7 वर्ष तक पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर वो निकले थे और पैदल यात्रा की थी। उन्हें नीलकंठ वर्णी कहा जाता था और लोग उनके साथ उन्हें फॉलो भी करते थे, उनके साथ जुड़ते भी चले गए थे। अक्षरधाम प्रबंधन का कहना है कि यह मूर्ति केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि लाखों भक्तों के हृदय में स्वामी नारायण महाराज के संदेश को जीवंत रखने के लिए स्थापित की गई है। और यह मूर्ति न सिर्फ ऊंचाई और भव्यता में अनोखी है, बल्कि कला और शिल्पकारी की दृष्टि से भी अद्भुत है। अब अक्षरधाम मंदिर की भव्यता में एक और रत्न जुड़ गया है, जो आने वाले समय में दिल्ली टूरिज्म और आस्था के केंद्र के रूप में दिल्ली को और उभारेगा।